Hello everyone, the topic for this video is Suspense in Satpura. Satpura is a very famous hill station in Madhya Pradesh. It's known for its wonderful and awesome beauty. Now, have you ever been on a safari? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप कभी किसी सफारी पे गए हो? Did you see any wild animals? क्या आपने कभी wild animals देखा है? और were you disappointed on not seeing any wild animals? और अगर आप किसी सफारी पे गए हो और अगर आपको एनिमल्स नहीं मिला हो तो क्या आप डिसअपॉइंटेड भी हुए हो, क्या आप निराश भी हुए हो? लेट्स रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट फॉर्म्स द मैटर ऑफ द सब्जेक्ट. वी स्टार्ट फ्रॉम आवर फॉरेस्ट लॉज जस्ट बिफोर daybreak. The forest is so silent that I can only hear the rustle of the sal leaves. The white ghost tree holds my gaze for a while as the sun's first golden rays shine through the branches. The forest sleepily awakens to a new day. अब जो सफारी पे जो लोग गए हुए हैं वो बता रहे हैं कि उनकी शुरुआत ही होती है अपने फॉरेस्ट लॉज, मतलब अपने जो जंगल में उन्होंने जो लॉज ले रखा है, तो वो सुबह होने के ठीक पहले उनकी सुबह हो चुकी होती है. द फॉरेस्ट इज सो साइलेंट. और फॉरेस्ट इतना शांत है कि मैं केवल साल की पत्तियों की खड़खड़ाहट ही सुन सकता हूँ. आई कैन ओनली हियर द रसल ऑफ द साल लीव्स. ये जो वाइट घोस्ट ट्रीज हैं वो होल्ड्स माई गेज, मेरा पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं. फॉर अ वाइल एज द सन्स फर्स्ट गोल्डन रेज शाइन थ्रू द ब्रांचेस. और क्योंकि सूरज की पहली किरणें इसकी टहनियों के बीच चमक रही हैं तो ये मेरा ध्यान पूरी तरह से खींच रही हैं. और इस वक्त तक द फॉरेस्ट स्लीपली अवेकन्स टू अ न्यू डे. और फॉरेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नए दिन के लिए अभी अभी सोकर उठ रहा हो. द नेचुरलिस्ट एंड द फॉरेस्ट गाइड आर डीप इन डिस्कशन अबाउट द प्रीवियस डेज अनएक्सपेक्टेड बियर साइटिंग. जो नेचुरलिस्ट हैं, मतलब जो नेचर की बातें करता है, जो नेचर की देखभाल या नेचर से रिलेटेड बातें करता है, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरलिस्ट. और जो फॉरेस्ट गाइड है वो डिस्कस कर रहे हैं पिछले दिनों जो घटना हुई थी, एक भालू से भेंट की. एक भालू से अनएक्सपेक्टेड दर्शन हो गए एक भालू के. सो दैट ही सेज दैट दे वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रीवियस डेज अनएक्सपेक्टेड बियर साइटिंग. वो तुरंत ही रुक गए अपने, वो उनकी बातचीत तुरंत ही रुक गई. द साइलेंस इज ब्रोकन बाय डिस्टिंक्ट साउंड ऑफ सैम्बर डियर्स अलार्म कॉल डीप इन द फॉरेस्ट. उनकी जो बातचीत थी वो क्यों रुकी? क्योंकि उन्होंने एक डियर के अलार्म कॉल को सुना जो कि फॉरेस्ट की शांति को तोड़ता हुआ बिल्कुल सबको सुनाई दे रहा था. अ प्रीडेटर, मोस्ट लाइकली अ टाइगर, बियर और लियोपर्ड इज इन द विसिनिटी. तो हो सकता है कि उनके आसपास कोई प्रीडेटर हो, मतलब कि कोई खतरनाक जानवर, चाहे वो कोई टाइगर हो, बेयर हो या लियोपार्ड हो, वो जरूर आसपास ही कहीं होगा. सो दे थॉट अबाउट इट. नाउ इन द नेक्स्ट पेज वी सी वी हेड इन द डायरेक्शन ऑफ द डियर्स कॉल. जिस तरफ से डियर के चीखने की आवाज़ आई थी हम उस तरफ दौड़ पड़े. While langurs chime for the trees above, their cuff-like alarm call is giving me goose pimples. अब जब हम डियर की कॉल की तरफ दौड़े तो जो लंगूर्स थे ऊपर बैठे पेड़ों पर जो आवाज़ें निकाल रहे थे और जिस तरह से उनका अलार्म कॉल था, कफ लाइक, मतलब जैसे वो खांस रहे थे, उससे मुझे काफ़ी घबराहट और मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे. इट वॉज गिविंग मी गूज पिम्पल्स. Perhaps you have been on a safari in an Indian national park. You may have felt the excitement of being in the presence of a predator or a big cat. I felt it too, except my excitement was tinged with cold fear because we were not in a jeep as we drew nearer to the alarm calls. हो सकता है कि अगर तुम कभी किसी सफारी पे गए हो किसी भी इंडियन नेशनल पार्क में तो तुमने महसूस किया होगा एक्साइटमेंट जो कि किसी प्रीडेटर के आने पे होता है.
मुझे भी ऐसा ही लगा। आई फेल्ट इट टू, एक्सेप्ट माई एक्साइटमेंट वॉज स्टिंग्ड। मुझे भी ऐसा ही एक्साइटमेंट हुआ, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट थी वो कोल्ड फियर के कारण बिल्कुल दब गई। मतलब मेरा सारा एक्साइटमेंट तो गायब हो गया एक डर के कारण। बिकॉज वी वर नॉट इन अ जीप एज वी ड्रू नियरर टू द अलार्म कॉल्स। क्योंकि जब हम उस अलार्म कॉल की तरफ जा रहे थे तो हम अपनी जीप में नहीं थे। हम लोग पैदल ही सतपुरा नेशनल पार्क के फॉरेस्ट्स में, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसमें डॉक्यूमेंट्री की फिल्मिंग कर रहे थे। एक डॉक्यूमेंट्री हमें बनाना था जिसके लिए हम फिल्मिंग कर रहे थे। वी फॉलोड द अलार्म कॉल्स ऑफ सांबर डियर एट लंगूर्स। हमने अलार्म कॉल्स की आवाज़ का पीछा करते हुए सांबर डियर और लंगूर्स तक हम पहुंचे। आई शडर्ड एट द आइडिया ऑफ शेयरिंग द ग्राउंड विद टाइगर। मैं तो बिल्कुल कांप गया जब मुझे लगा कि मुझे टाइगर के साथ ग्राउंड शेयर करना पड़ेगा। मतलब मेरे आसपास टाइगर, लियोपार्ड या बियर होगा। वी टिपटोड क्लोजर एंड क्लोजर टू द डेंस फॉलिएज। हम लोग बिल्कुल धीमे धीमे, टिपटोड, धीमे धीमे हम लोग नज़दीक जा रहे थे उस फॉरेस्ट में। इन द डेंस फॉलिएज, उस घने जंगल में जिसमें कि चारों तरफ लीव्स, फ्लावर्स और ब्रांचेस थी। हम लोग धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे थे। वी होप्ड आवर कैमोफ्लेज क्लोथिंग वुड हेल्प ब्लेंड इनटू द सराउंडिंग्स। कैमोफ्लेज मतलब होता है एक तरीका जिससे कि कोई भी जानवर या कोई भी पशु या पक्षी अपने कलर को चेंज करता है। यू माइट हैव सीन सोल्जर्स who wear special type of uniform which resemble to that of the look of the forest। तो हमने आशा की थी कि हमारा ये जो कैमोफ्लेज क्लोथिंग है वो कुछ हद तक तो हमें बचा ही लेगा। एड्रेनलिन रश थ्रू माय बॉडी। एड्रेनलिन एक सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब हम एक्साइटमेंट में हो या घबराए हुए हों। इट्स एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी में कब दौड़ता है? जब हम थोड़ी घबराहट में हो। इट्स लाइक टाइप ऑफ व्हाट वी कैन से, इट्स टाइप ऑफ हॉर्मोन्स। देन जस्ट एज सडनली एज द अलार्म कॉल्स हैड स्टार्टेड, तो जैसे ही अलार्म कॉल्स की शुरुआत हुई, दे स्टॉप्ड, वे रुक गए। बट माई एक्साइटेड ब्रेन मेड मी इमेजिन अ प्रीडेटर वॉज ब्रीथिंग क्लोज बाई। लेकिन जो मेरा ब्रेन था वो ये इमेजिन कर पा रहा था कि कोई प्रीडेटर हमारे आसपास ही सांस ले रहा हो। वी इमर्ज्ड फ्रॉम द बुश रिलीव्ड बट डिसअपॉइंटेड एज वेल। हम घास से बाहर तो निकले, झाड़ियों से बाहर तो निकले, लेकिन हम थोड़े डिसअपॉइंटेड भी थे। एज वी कम आउट इनटू द ट्रेल वी वर मेट बाय क्यूरियस स्पेक्टेटर्स इन फॉरेस्ट जीप्स। और जबकि हम अपनी अपने उस पीछा के क्रम से, उस पीछा करने के क्रम से हम बाहर निकले तो हमने देखा कि कुछ और भी स्पेक्टेटर्स हैं जो कि फॉरेस्ट जीप में हैं। वे हमारी तरफ अमेजमेंट में देख पड़े, फ्लैशिंग देयर शाइनी कैमराज। टू बैड वी वर नॉट टाइगर्स। तो वो हमारी तरफ कैमरे से हमारी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, लेकिन ये बुरी बात तो ये थी कि हम टाइगर्स नहीं थे। अगले दिन हमने पब्लिक बोट लिया और हम डेनवा रिवर के आसपास जाने लगे एंड हॉप्ड ऑन टू अ फॉरेस्ट जीप ऑन द अदर साइड। और दूसरी तरफ हम एक जीप में बैठ पड़े। द फॉरेस्ट ट्रेल्स ब्रिमिंग विथ एक्टिविटी ऑन द ग्राउंड एंड अप इन द एयर। जो फॉरेस्ट ट्रेल था वो बिल्कुल एक्टिविटीज से भरा हुआ। ब्रिमिंग मतलब भरा हुआ होना, तो एक्टिविटीज से भरा हुआ होना। नेवर फेल टू गेट माई एड्रेनलिन रेसिंग। तो कभी भी मेरा जो रोमांच था, मेरा जो एक्साइटमेंट था, उसने उसे कम नहीं होने दिया। अ मगर क्रोकोडाइल बास्किंग इन द सनशाइन। एक क्रोकोडाइल जो कि धूप सेक रहा था ऑन द बैंक ऑफ अ पॉन्ड विथ इट्स माउथ वाइड ओपन। अ वाइल्ड गौर विथ अ 1 day old calf। A giant squirrel playing in the branches of a tree, magnificent birds, a jungle cat in the bushes, and a sloth bear casually nibbling, मतलब जो ग्रास कुतर रहा था वैसा एक भालू। And crossing the path before us, and another one wandering further into the wilderness। मतलब इनकी मुलाकात यहाँ पर कई तरीके के जानवरों से हुई
चाहे वो एक भालू हो जो कि निबल कर रहा था, कुतर रहा था घास को, या फिर मैग्निफिशेंट बर्ड्स, या फिर मगरमच्छ, या फिर गौर, अलग अलग तरह के एनिमल्स। इट्स बीन वीक्स सिंस माई ट्रिप टू नेशनल पार्क। हालांकि अब तो काफ़ी हफ्ते बीत चुके मेरे नेशनल पार्क विजिट के, लेकिन अब भी जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और सपने देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैं सतपुरा में हूँ, वॉकिंग बाय द लाइट ऑफ द डिमली लिट लैंटर्न्स। और मैं ये पाता हूँ कि मैं सतपुड़ा की उन्हीं पहाड़ियों के बीच अभी भी लालटेन्स जो कि हल्की रोशनी में जल रहे होंगे, उनके बीच टहल रहा हूँ। माई हेड टर्न स्काईवर्ड्स एज स्टार्स बिगिन टू अपीयर एवरीवेयर अबव मी। और मुझे लगता है जैसे कि मेरे चारों तरफ आसमान में स्टार्स हर तरफ दिखाई दे रहे हों। आई कैन स्टिल हियर स्टोरीज अबाउट द डेज साइटिंग्स विद द नेचुरलिस्ट्स एंड फेलो ट्रेवलर्स। मैं अब भी उन स्टोरीज़ को याद कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, जो कि नेचुरलिस्ट्स और फेलो ट्रैवलर्स आपस में बातें कर रहे थे। आई कैंट वेट टू गो बैक समडे। ऑथर कहता है कि वो शायद ही कभी भी वेट कर सकता है उस मोमेंट को दोबारा लीव करने से, जीने से। मतलब वो रुक ही नहीं सकता, वो बिल्कुल जाएगा ही। उसे जब भी मौका मिलेगा वो सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में जाएगा। So this is an extract from Why Satpura National Park is the most unique in India। जो extract है वो इसी स्टोरी से लिया गया है, that why Satpura National Park is the most unique in India। So it's all till here only. In our next class we will read some other lesson of the same book. So till then, thanks and goodbye.